दरभंगा पुलिस ने कमाल कर दिया है। दरभंगा के साइबर डीएसपी विक्रम बिहारी ने कमाल कर दिया है। उनकी टीम ने कमाल कर दिया है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। दरभंगा से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 15,76,000 रुपए के खेल का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामला 20 जुलाई का है, जब संजीव कुमार झा नामक व्यक्ति ने दरभंगा साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि मोबाइल खो गया था, जिसके कुछ दिन बाद उनके साथ यूपीआई के माध्यम से 15,76,000 रुपए की ठगी हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शिव मंगल कुमार मुजफ्फरपुर और आनंद कुमार सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों अपराधियों ने ठगी की रकम निकालने की बात स्वीकार कर ली। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। दरभंगा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर अपनी बैंक डिटेल साझा न करें। साइबर अपराधियों से बचाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। विपिन बिहारी साइबर डीएसपी का इंटरव्यू सुनाते हैं। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर साइबर पुलिस ने कमाल कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में कुछ दिन पहले ही एक लड़की से जो ठगी हुई थी, वो लड़की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसके परिवार वाले कि पुलिस पर उससे भरोसा ही नहीं था कि अगर कंप्लेन करेंगे तो क्या कंप्लेन का नतीजा क्या होगा या पुलिस किस तरह से मदद करेगी। ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है, पुलिस को आवेदन देने की ज़रूरत है। अगर आप आवेदन देते हैं, उसके बाद आगे की काम पुलिस की है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। सर, क्या मामला है? ये 15,76,000 रुपया बरामद तो नहीं हुई है, लेकिन आप अभियुक्त को पकड़े हैं और उम्मीद है कि यह राशि बरामद होगी। दिनांक 20 जुलाई 2025 को आवेदक संजीव कुमार झा, जो साकिन कछुआ और थाना जाले निवासी हैं, इनके द्वारा साइबर थाना दरभंगा में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 24 मई को रूनी सैदपुर में इनका मोबाइल गुम हो गया था और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद इनके खाते से धीरे धीरे जो कुल रकम 15,76,000 रुपये था, वो धीरे धीरे इनके खाते से साइबर फ्रॉड के द्वारा जो है वो राशि सारी गबन कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो इनको जो शुरुआत में जानकारी नहीं मिली थी, फिर इनको जब जानकारी मिली तो 20 जुलाई को इन्होंने आवेदन दिया और उस आवेदन पर थाना कांड संख्या साइबर थाना कांड संख्या 5225 दर्ज किया गया और दर्ज करने के तुरंत उपरांत हम लोगों के द्वारा जो तकनीकी अनुसंधान है वो अनुसंधान शुरू किया गया और इनका जब अकाउंट का डिटेल वगैरह और मोबाइल का डिटेल वगैरह सब निकाला गया तो उसमें मुख्य अभियुक्त शिव मंगल कुमार, पिता अनिरुद्ध शाह, जो सिकंदरपुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, तो उसका मुख्य रूप से नाम आया। फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कल छापेमारी की, फिर उसकी गिरफ्तारी की गई, फिर उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो उसे रूनी सैदपुर में वो मोबाइल गिरा हुआ मिला था। फिर उसके बाद उसने यूपीआई बना लिया, फिर यूपीआई के माध्यम से सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर जो है हम लोगों के द्वारा सारे रकम का जो है मिलान किया गया और उसके द्वारा जो है किसको किसको पैसा भेजा गया था, वो सारे रकम का मिलान करके जो है हम लोगों ने जो टोटल 15,76,000 था, सबका टोटल राशि का मिलान हो चुका है और इसके द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि टोटल रकम हमारे द्वारा ही निकाला गया और इसके द्वारा कुछ सहअभियुक्त जैसे आनंद कुमार था, उसके खाते पर लगभग 7.5 लाख रुपया, कुछ और व्यक्ति हैं उसके खाते पर कुछ रकम टोटल मिला करके 15,76,000 रुपये ट्रांसफ़र करके निकाला गया है और इसने एक्सेप्ट किया है और आगे जो है हम लोगों के द्वारा जो है रिकवरी की प्रोसेस की जाएगी और चूँकि सारे रकम का मिलान हो गया है तो कुछ ही समय में सारी रकम का हम लोगों के द्वारा रिकवरी कर लिया जाएगा। और इसके साथ में 2 मोबाइल जो इस घटना में प्रयुक्त हुआ है, तो 2 मोबाइल भी रिकवरी की गई है। इसमें सर कुल कितने को अभियुक्त बनाया गया? अभी फिलहाल इसमें 2 अभियुक्त हैं। शिव मंगल कुमार मुख्य अभियुक्त हुआ और आनंद कुमार जो इसका पार्टनर है, तो ये है, और एक रितेश कुमार, ये 3 इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। रितेश कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी इसमें और छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, जल्दी इसकी गिरफ्तारी होगी और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग सब पेशे से करते क्या है? ये पेशे से, जैसे शिव मंगल कुमार पेशे से फाइनेंस कर्मी है, एक निजी फाइनेंस कंपनी है, उसमें जो है ये एक जॉब करता है, उसमें नौकरी करता है और आनंद कुमार भी इसका सहयोगी है और जो रितेश कुमार है वो भी उसी फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है।
तो ये लोग सर पहले भी किसी का ठगी किया था? जो पूछताछ के दरमियान और इसका मोबाइल डिटेल वगैरह से हम लोगों ने खंगाला है, लेकिन उस तरह की नहीं आई है। हाँ, ये लोन देने का काम करता था, एक निजी जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन देने के नाम पर काम करता था, और मोबाइल जैसे ही मिला है तो लो बस जो है इसके द्वारा ये काम किया गया है। और आप देखिए कि लगभग जो है 1.5 महीने इसने खाते से पैसा ट्रांसफ़र किया, धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया। क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को यही है कि इस समय में, खासकर आने वाले समय में और इस समय जो है धीरे धीरे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड की जो है संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है, और इसके तौर तरीके भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कभी बिजली बिल के नाम पर, तो कभी जॉब दिलाने के नाम पर, कभी लोन दिलाने के नाम पर। तो इस तरह से कुछ जो चीज़ें हैं, कभी गेम खेलने के नाम पर कोई लिंक भेज देता है। तो इस तरह से जो है कई सारी प्रक्रियाओं के तहत जो है साइबर फ्रॉड के द्वारा साइबर फ्रॉड किया जाता है। तो उसमें जागरूकता इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कि आप किसी भी तरह की अननोन लिंक जो लिंक से आपका कोई मतलब नहीं है, जो आपने कहीं देखा ही नहीं है, वो किसी आदमी के द्वारा भेजा जाता है और आप उसको जो है क्लिक करते हैं, फिर आगे उस पर कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह की जो है बचकाना हरकतें नहीं करें तो साइबर फ्रॉड को बिल्कुल पूरी तरह से रोका जा सकता है। जब तक खुद आप गलती नहीं करेंगे तब तक सामने वाले जो है आपका फ़ायदा उठाएगा। जैसे इसी केस में आप देखिए कि जो शिक्षक जो आवेदक हैं संजीव कुमार झा, उनका मोबाइल 24 मई को ही गुम हुआ, लेकिन जो है उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल नंबर तक बंद नहीं कराया और अकाउंट भी अपना जो है फ्रीज नहीं करवाया। और इस बीच जो है उनके द्वारा स्वयं 2 बार पैसे निकाले भी गए थे, उसके बाद भी उनको पता नहीं चला। तो ये जो है कमोबेश कहीं ना कहीं लापरवाही एक झलकती है, और इसी का फ़ायदा जो है जो अभियुक्त ने 1.5 महीने में टोटल पैसा निकाला। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही जो है लोग जो है बरतते हैं, जिसका फ़ायदा अभियुक्त जो साइबर फ्रॉड है वो उठाता है।